वेलकम बैक दोस्तों। मैं दिग्विजय प्रताप झा, मेरे साथ हैं धनबीर कामत, मुखियापति खुटौना पंचायत। तो सर, मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप अपने पंचायत वासियों सहित जो भी व्यूवर्स हैं मधुबनी टीवी के, उनको अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले मैं अपने खुटाना पंचायत के तमाम जनता को नमस्कार प्रणाम करता हूं और साथ ही छठ पर्व का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे पहले मैं छठ पर्व को लेकर के एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी कोरोना वायरस का जो प्रकोप चल रहा है उसमें हम तमाम जनताओं से मेरी आग्रह है, अपील है कि आप लोग सोशल डिस्टेंस बना करके छठ पर्व मनाएं। और रही मेरी बात, तो मैं धनबीर कामत, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री कामेश्वर कामत पहले भी पूर्व में मुखिया रह चुके हैं और मैं उनका पुत्र हूं। और अभी वर्तमान में मेरी पत्नी विभा देवी मुखिया है। गांव के विकास में या देश के विकास में सड़क का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो ऐसे में खुटौना पंचायत में आपने सड़कों के क्षेत्र में कितना कुछ विकास किया है, और यहाँ के जो लोगों ने आपको करीब 1000 से ज़्यादा मतों से जो विजय बनाया था, तो उनके उम्मीदों पर आप कितना खड़े उतरे हैं, और सबसे पहले जो है सड़कों को आपने कितनी प्राथमिकता दी है, वो बताइए। देखिए, जहाँ तक विकास की बात है तो अपने मुँह से कोई नहीं कह सकता है कि मतलब हम बहुत विकास किए हैं, और कोई कहते होंगे तो वो अपना कहते होंगे। हमको जो सरकार पैसा भेजते हैं पंचायत में विकास के लिए, और विकास में जितना संभव हो सका है उतना हम विकास किए हैं। प्रत्येक वार्ड में 2 रोड या 1 रोड बना है, 7 निश्चय से हो। 15 वार्ड है, तो 7 निश्चय से हो, चाहे पंचायत स्तर से 14वीं वित्त या पंचम वित्त से। तो ये 3 वित्त जो था उससे हम लोग जो है सो काम किए हैं। वार्ड सदस्य के माध्यम से हो या पंचायत के माध्यम से हो, पंचायत में विकास का काम हुआ है। आप इससे पहले अगर आते तो कहीं पर रोड दिखाई नहीं देता, खरंजा लगा हुआ था। पहले के मुखिया के समय में जो भी आते थे उस समय में काम हुआ था, ऐसी बात नहीं काम नहीं हुआ था, लेकिन उस समय में प्रोविज़न नहीं था ढलाई रोड का। लेकिन इस समय हम लोग के रीजन में जो है सो ढलाई रोड का प्रोविज़न हुआ, और सरकार 7 निश्चय के माध्यम से हो, चाहे पंचम हो, चाहे 14वीं वित्त हो, उनसे हम लोग काम किए हैं और अच्छा काम हुआ है पंचायत स्तर पे। और क्या लगता है, छूटे हुए भी हैं कुछ? जी जी, देखिए 100% तो काम नहीं हो सका है, लेकिन लगभग में 90% काम हुआ है हमारे पंचायत में। और कहीं कहीं यदि छूटा हुआ है यदि, तो वहाँ पर कुछ विवाद के लेकर के, कहीं पर जैसे वार्ड नंबर 15 में है, कितने बार जो है सो योजना में नाम दिए, वहाँ पे अस्थाई लोग जो है सो कुछ रोड, सरकारी ज़मीन दोनों तरफ से रहता है, तो कोई कहता है इधर से ढालिए, कोई कहता है उधर से ढालिए। हम लोग को तो मान लीजिए रोड बनाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा समस्या हो जाती है। तो आने वाले समय में उसे जी जी, वो भी हो जाएगा, ध्यान में है। मुखिया जी देखिए, बीमार तो कोई कहीं भी पड़ सकता है, लेकिन ये कोरोना वायरस जो हुआ है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। और हम बिहार से हैं, यहाँ की स्थिति क्या है स्वास्थ्य में बताने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम पीछे हैं। ऐसे में अपने पंचायत के लिए आपने क्या कुछ किया? इस बीमारी के दौरान आपने अपने पंचायत के लिए क्या कुछ किया, वो बताइए। देखिए, जैसे होता है हम लोग को जागरूक करना, सरकार की तरफ से जो निर्देश थी कि आप लोग जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्य है या मुखिया है या पंचायत समिति है या उप सरपंच है या सरपंच है, आप लोगों को जागरूक करना है समाज में कि सोशल डिस्टेंस बना करके रखें, मास्क पहने, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका में न जाए, इस चीज़ से सावधानी रखें, यही हम लोग जानकारी दिए। और रही बात समाज में, गांव घर में, शहर में और गांव में बहुत का अंतर है। यहाँ पर लोगों को समझाने में थोड़ा टाइम लगता था, फिर भी हम लोग जहाँ तक हो सका उतना प्रयास किए कि आप लोग कोरोना से, मतलब देश अभी भयभीत है कोरोना बीमारी से, अफवाह पे न जाएं और सही तरीक़ा से आप लोग जो है सोशल डिस्टेंस का पालन करें। हम लोग बस उसी पे फोकस किए। और देखिए, सरकार भी कह रही थी कि लॉकडाउन ज़रूरी है, जब तक दवा नहीं तब तक मास्क ही आपके लिए पर्याप्त दवा के रूप में काम करेगी।
तो हम लोग इस तरह से काम को फॉलो किए हैं। जी। जिसके तहत इनके पंचायत में मतलब कोई मानहानि नहीं हुई है, और इस हिसाब से देखें तो कहीं न कहीं आप लोगों ने इनको मुखिया बनाया, और इन्होंने भी जब विपत्ति आई पंचायत पे तो कहीं न कहीं जो भी सरकार का गाइडलाइंस था, पालन करते हुए इन्होंने जो है अपने पंचायत वासियों को मास्क, साबुन या फिर जो भी कुछ था वो सब दे कर के लोगों में जागरूकता फैलाया, जिसका नतीजा ये है। आप लोगों का भी बहुत उसमें धन्यवाद देना चाहते हैं ये, कि आप लोगों ने भी पालन किया, और जिसके तहत आपके पंचायत में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आया, और आने के बाद भी अगर आया भी होगा तो वो ठीक हो गया, नेगेटिव हो गया, कोई जी, मरे तो जिस नहीं। तरह से जागरूकता दिखाए हमारे पंचायत के लोग, उसके लिए इसके लिए हम अपने पंचायत वासियों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग जो है सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए छठ भी वैसे ही। छठ छठ में भी मतलब छठ में भी आप लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, यही आशा है आपसे। और इसी तरह से जिस तरह से आप सोशल डिस्टेंस का पालन करते आए हैं, उसी तरह से पालन करते रहे। जब तक दवा नहीं आ जाती है तब तक हम लोग के लिए यही सुरक्षा का यही एक अच्छा उपाय है। एजुकेशन इज़ लाइट ऑफ लाइफ। सो आपके पंचायत में, खुटौना पंचायत में शिक्षा की क्या दशा है, और आपके पंचायत के जो बच्चे हैं वो कितना कुछ पढ़ते हैं, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था क्या है, कितने विद्यालय हैं, प्राइवेट कितने संस्थान हैं, उन सब के बारे में बताइए। जैसे शिक्षा के मामले में हमारे पंचायत में 5 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक मकतब भी है खुटौना मार्केट में, 6 हुआ, और 2 मिडिल स्कूल है, जिसमें एक कन्या पाठशाला और एक मिडिल स्कूल है और एक हाई स्कूल है। तो लगभग में शिक्षा व्यवस्था हमारे पंचायत में अच्छा ही है, क्योंकि बाहर के लड़के लोग यहाँ पर आकर के ट्यूशन पढ़ाते हैं। जैसे प्राइवेट में भी ट्यूशन पढ़ाते हैं यहाँ पर खुटौना में, तो अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ पर, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कोरोना वायरस को लेकर के जो लॉकडाउन हुआ है, उसमें शिक्षा में जो है ना प्रभावित हुआ है शिक्षा विभाग। फिर भी मतलब जो यहाँ के फिर भी जो शिक्षा का मतलब यहाँ पर जो लोगों में लगाव है, अब धीरे धीरे जो है सो बढ़ने लगा है। और हर एक घर में पढ़ाई, लड़की हो लड़का हो, पहले लड़का गांव में लड़कों को ज़्यादा अहमियत दिया करता था, लेकिन अब जो है सो लड़की भी जाती है पढ़ने के लिए। हर एक जगह, हर एक घर से देखते हैं कि बच्चे सब स्कूल जाती हैं पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के बच्चों को, आप जो इस वर्ष आपके पंचायत से पास हुए हैं, तो उनको मेरे तरफ से बधाई है कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करें और इसी तरह से अच्छा मार्क्स लाएं और आगे बढ़ते रहे। हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं। किसी को अगर कहीं पे कोई दिक्कत भी होती है तो मुखिया जी बिल्कुल, किसी को कोई दिक्कत होती है तो कोई अगर दिक्कत होती है तो हमसे बच्चों के लिए क्या संपर्क। कुछ किया है आपने सर? देखिए, बच्चों के शिक्षा के लिए हम क्षेत्र लोग को, तो बच्चों को यही हम कहेंगे कि आप लोग आगे बढ़ें और मन लगा करके पढ़ें, क्योंकि बच्चों के लिए हम लोग के विभाग में तो कोई ऐसा है नहीं है जो हम लोग कोई मदद दिल कर है ना, सकते हैं। लेकिन मतलब कोई सपोर्ट भी में होता रहेंगे। है, ऐसे होता है समाज में कि एक दूसरे के मदद से दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती है। जी। बस यही समझिए कि तो इसीलिए समाज तत्पर हैं हमेशा जी सेवा जी में तत्पर। जी जी। थैंक यू। तो बच्चों, मतलब आपके जो मुखिया जी हैं वो कहीं न कहीं आप कोऑपरेट करेंगे, और जो भी यहाँ के निजी संस्थान हैं, कोचिंग है, प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट के हैं, आप सभी का बहुत-बहुत योगदान है इस पंचायत को आगे बढ़ाने में, क्योंकि आप ही की शिक्षा के बदौलत जो है यहाँ के जो बच्चे हैं वो आगे जाएँगे, अब बहुत से विभागों में जाएँगे और शायद पंचायत का भी विकास करेंगे। अगला क्षेत्र है मुखिया जी, और मैं एक काम, जी बताइए। जैसे वृद्धावस्था पेंशन हुआ, राष्ट्रीय विधवा पेंशन हुआ है, तो हमारे पंचायत में बहुत ऐसे महिला है विधवा पेंशन वाली, जो उनको पहले से मिल रहा था पेंशन। बहुत आदमी पे जो खाते में पैसा अभी नहीं जा रहा है। वीडियो साहब से पूछते हैं तो बोलते हैं कि सीडी बना करके भेजे हैं, अब क्या प्रॉब्लम है नहीं प्रॉब्लम है वो तो जानकारी, लेकिन नीचे में तो हम ही लोग को कहते हैं कि आप लोग मुखिया जी क्या किए, कैसे होगा नहीं होगा, ये सब पे थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए। लोगों को दिक्कत हो रही जी जी। जैसे मान लीजिए मुखिया के पास पावर है, जितना है उतना ही कर सकता है, उससे ज़्यादा पावर तो मान लीजिए हम लोग के अंदर में नहीं है। मुखिया के अभी हम समझते हैं कि मुखिया के पावर एक ही है जो रोड सड़क का काम आप कर सकते हैं। इतना ही पावर हम समझते हैं कि 5 साल में जो है हम लोग को मिला है। जैसे इंदिरा आवास में है तो ऊपर से नाम आता है जनगणना के आधार पर,
जियो टैग जिसका घर छूटा हुआ है उनको जियो टैग करने के लिए जो है सो मान लीजिए टाइम नहीं देते हैं सरकार कि जिसका घर छूटा हुआ है जनगणना में गलती होती है सबसे ना। कुछ दिन पहले तो हुआ था ना जी, तो उसमें जो है सो हमारे पंचायत में फिर भी लोग छूटा हुआ है, छूटे बहुत हुए। आदमी ऐसे थे जो घर पे नहीं थे। तो उससे पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को कि जियो मतलब जियो टैग के माध्यम से जिनका घर नहीं नाम नहीं है आवास उसका सहायक कैसा जी, है आपका इंदिरा आवास? नहीं ठीक है, आवास है। सहायक ठीक है। उनमें कुछ ऐप की कमी हो गई है, आने वाले समय में वो जो छूट गया है ना, जी, उनका भी जी, हो जाएगा। जी। अब कोई भी बात होती है तो जैसे राशन कार्ड के लिए, हुँ, पहले बोल रहे थे सरकार की मुखिया करेंगे राशन कार्ड का काम, उसके बाद जीविका को दे दिए। हुँ। तो जीविका को दे दिए तो जीविका के माध्यम से कितना काम हुआ है वो आप तो जानते हैं। क्योंकि कोई भी काम होता है तो जवाबदेही हम लोग पे आ जाती है कि मुखिया जी आप ये नहीं किए, मुखिया आप बदनाम। वो नहीं किए। जी, तो राशन कार्ड में हम लोग का पावर ही नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? क्या करें? मान लीजिए जाएँगे साइन होगा आपका और आपके पीछे-पीछे हम घूमते रहेंगे। आप डायरेक्ट पावर आप हमको मुखिया का पावर दिए तो उस हिसाब से आप पावर दीजिए ना कि अच्छा, राशन कार्ड बन जाए। इंदिरा मतलब अब तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपने कितने लोगों को घर दिया है? लगभग में 150 व्यक्ति को घर मिला है। ये टोटल लिस्ट मतलब कितने लोग थे उसमें? उसमें लगभग में 4 साढ़े 400 के लगभग में थे। जिसमें से 150 न 150 जी, जी। अच्छा, उसमें बहुत गरीब आदमी ऐसे हैं जिनको आपको ले जाएँगे, दिखा देंगे तो कहिएगा उसको पहले मिलना चाहिए, लेकिन उनका लिस्ट नाम में आया ही नहीं। नहीं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? अगर वो हताश हैं, तो उनको क्या नहीं, नहीं, कहेंगे? हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी। यहाँ पर जो है सो मिलेगा सबको घर। हुँ, लेकिन यही होता है थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि एक ही बार में तो 5 साल में 15 साल में जब नीतीश कुमार जी पूरा नहीं कर सके तो एक मुखिया क्या कर क्या कर पाएँगे? पाएगा? अच्छा सर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री वैसे फिर से बन गए हैं 7वीं बार। बिल्कुल। उनका एक सपना है मतलब कि हर घर नल का जल। एक बार वो जब गए थे, कौन से देश गए थे मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि हर घर नल का जल जो है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जी। कौन-सा गेस मतलब देश गए थे नहीं याद आ रहा है। तो वही चीज़ वो उन्होंने जो है यहाँ पे लाया और सस्ते लागत में हर घर स्वच्छ जल जो है पहुँचा रहे हैं हम। तो ऐसे में इस पंचायत में नल जल की क्या दशा है वो बताइए? देखिए पंचायत स्तर से हम लोग 2 काम किए हैं, वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 3 में। तो इन दोनों वार्ड में जो है सो पानी चल रहा है, लोग पी रहे हैं पानी और पीएचडी विभाग से जो भी काम हुआ है अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। जी, तो हम लोग के पंचायत स्तर से जो भी काम हुआ है अभी तक अच्छा ही हुआ है। हुँ, पदाधिकारी लोग भी आए थे, जाँच-ऊँच करके भी गए हैं कि क्या है स्थिति यहाँ का, लेकिन सब ठीक बताया उन्होंने। तो हम लोग के पंचायत माध्यम से जो भी काम हुआ है अभी तक तो हमारे ख़्याल से अच्छा ही हुआ है। अंत में मैं चाहता हूँ मुखिया जी कि आप अगली वर्ष जो है मतलब अभी तक के लिए और आने वाले समय में फिर से चुनाव होने वाला है मार्च-अप्रैल के महीने में। जनता से क्या कुछ अपील करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कह दीजिए? तो अंत में मैं अपने तमाम पंचायत वासियों को प्रणाम करता हूँ और साथ ही ये अनुरोध भी करता हूँ कि जिस तरह से आप लोग पिछले बार अपार मतों से हमें जिताए थे, उसी तरह से इस बार भी आप लोग जिताइएगा और जहाँ तक काम की बात है तो कहीं पर कमी हो तो आप हमको बताइए कि वहाँ पर कमी है। 100% तो नहीं हो सकता है, फिर भी हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि हमारे पंचायत के लोगों को कोई दिक्कत ना हो और यही कोशिश रहती है मेरी। यही मैं अंत में कहना चाहूँगा। धन्यवाद।